हेलो दोस्तों, आज आप लोगों को हम केमिस्ट्री क्लास टेंथ के फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट भारती भवन का जो आपको 2026 में एग्जाम होने वाला है उसके देखिए रासायनिक अभिक्रिया पहला चैप्टर आप लोगों का यही है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इससे 40-50 क्वेश्चन अभी हम बनाए, 20-30 क्वेश्चन और हम बनाएंगे। मतलब चैप्टर वाइज एक बार करवा देते आप लोगों को सारे सब्जेक्ट का। जैसे मान लीजिए केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स, बायोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस जितने भी है, मैथ, सारा का ऑब्जेक्टिव करवा देते हैं। उसके बाद जैसे केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज करवा देते हैं, फिजिक्स, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सारा का। उसके बाद पूरे केमिस्ट्री का एक करवा देंगे, फिर बायोलॉजी का, फिर फिजिक्स का। क्वेश्चन यहीं से लड़ेगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, तो आप लोग देख लीजिए। पहला चैप्टर है, चैप्टर वाइज इसलिए करवा देना तो कहीं से भी क्वेश्चन पूछेगा ना तो आप लोगों को क्वेश्चन छूटे ना, इसलिए पहले चैप्टर वाइज करवा देते हैं। उसके बाद पूरे बुक का जैसे 200, 150-200 क्वेश्चन आपको देंगे, वो कर लीजिएगा। तो समझ गए, केमिस्ट्री क्लास 10 चैप्टर 1 भारती भवन का रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए पहला क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? केवल भौतिक परिवर्तन होता है? नहीं। नए पदार्थ बनते हैं? केवल रंग बदलता है? रंग का कोई मतलब ही नहीं है, होगा नहीं। केवल अवस्था पर नहीं, कोई मतलब नहीं। केवल भौतिक, कोई मतलब नहीं। रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? नए पदार्थ बनते हैं दोस्तों। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा, सॉरी, नए पदार्थ बनते हैं। मान लीजिए रासायनिक अभिक्रिया में नए पदार्थ बनते हैं। मान लीजिए कुछ भी रिएक्शन होगा ना तो क्या बनेगा? मान लीजिए कि एक का एक को आप जोड़िएगा तो क्या होगा? 2 होगा ना। उसी प्रकार से कुछ भी आप रिएक्शन करवाइएगा तो कुछ नए चीज़ बन के आएगा ना, तो नए पदार्थ बनते। याद हो गया आप लोगों को? दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन से रासायनिक, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक अभिक्रिया का संकेत नहीं है? रासायनिक अभिक्रिया का संकेत नहीं है। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, तो गैस का निकालना, अवक्षेपण का बनना, रंग परिवर्तन नहीं, आकार परिवर्तन रासायनिक अभिक्रिया का संकेत नहीं है। तो कौन सा नहीं है? तो आकार का परिवर्तन। तो डी सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तीसरे नंबर क्वेश्चन देखिए, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम है Mg और ऑक्सीजन। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन कितने हैं? इसमें दो है। तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। यह कौन सी अभिक्रिया है? यह कौन सी अभिक्रिया है? तो अब घटन है? नहीं। संयोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन? तो नहीं, संयोजन अभिक्रिया है दोस्तों। कौन सा है? संयोजन अभिक्रिया है। समझ गए? अगर आप लोग बोलिएगा तो हम इसको डीप में भी पढ़ा देंगे आप लोगों को। जैसे केमिस्ट्री का चैप्टर 1, 2, 3, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। संतुलित रासायनिक समीकरण में क्या समान होता है? जो संतुलित रासायनिक समीकरण होता है उसमें क्या समान होता है? अणु संख्या नहीं, अणु का कोई मतलब ही नहीं है। परमाणु भार नहीं, आयतन, परमाणु संख्या समान होगा। जो संतुलित रासायनिक समीकरण जो होगा, मान लीजिए कि इधर विचार है, मान लीजिए इधर विचार है, तो क्या है? संतुलित है कि नहीं है? मान लीजिए इधर भी 5 है, इधर भी 5 है, संतुलित हैं। तो इसमें परमाणु संख्या समान होगा। जैसे कार्बन का परमाणु संख्या, जैसे कार्बन हो गया, उसका 6 होता है। मान लीजिए क्लोरीन का 17 होता है, जैसे क्लोरीन का 17 होता है। मान लीजिए तो समान है? नहीं समान है। लेकिन जब परमाणु संख्या दोनों का समान होगा, संतुलित समीकरण में परमाणु संख्या समान होगा। संतुलित समीकरण में क्या समान होता है? तो परमाणु संख्या समान होता है। बी आंसर हो जाएगा। समझ गए? देखिएगा इसमें यह कौन सी अभिक्रिया है? 5 नंबर क्वेश्चन, यह कौन सी अभिक्रिया है? CaCO3, कैल्शियम ऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। यह कौन सी अभिक्रिया है? 5 नंबर क्वेश्चन, यह कौन सी अभिक्रिया है? देखिए
तो देखिए संयोजन अभिक्रिया है, विस्थापन है, अपघटन है, द्विविस्थापन नहीं, अपघटन अभिक्रिया है, अपघटित हो रही है इसमें, तो क्या है ये? अपघटन अभिक्रिया है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा एफी का मतलब लोहा और कॉपर सल्फेट मिलके क्या बनाता है? लोहा और कॉपर सल्फेट, FeSO4 कॉपर सल्फेट या और Cu कॉपर, यह है तो यह क्या है? 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन तो क्या संयोजन है? नहीं। अपघटन, विस्थापन, उदासीकरण, तो विस्थापन अभिक्रिया है। क्या है? यह विस्थापन अभिक्रिया। इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछेगा। अगर चैनल पे आप लोग नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अचीव एकेडमी 94 को, और इसी टाइप के आपको एक से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम देंगे। अगर सब्जेक्टिव भी पढ़ना है तो आप लोग कमेंट कीजिए। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए जिंक, देखिएगा जिंक, और देखिए क्या बनता है, ये मिल गया जिंक सल्फेट प्लस H2 में निकलने वाली गैस कौन सी है? H2 में निकलने वाली गैस कौन सी है? तो देखिएगा कौन सा, ऑक्सीजन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, हाइड्रोजन होगा, H2 होगा कि N2 होगा? तो क्या होगा? नाइट्रोजन होगा। नहीं, क्या हाइड्रोजन गैस निकलेगी यहाँ। जंग लगना किसका उदाहरण है? जंग लगना किसका उदाहरण है बताइए? जंग जो लग जाता है किसका उदाहरण है? अपचयन का, ऑक्सीकरण का, विस्थापन का कि उदासीकरण का? बताइए। तो ये ऑक्सीकरण का एग्जाम्पल होगा। जंग जब लगेगा ना तो ऑक्सीकरण का। आप देखते हैं जब लोहा को देखते हैं रेल पटरी पर लोहा को छोड़ दिया जाता है, लोहा को मान लीजिए खुली जगह में छोड़ दिया जाए तो क्या करता है? वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है। मान लीजिए ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा। देखते हैं आप कोई चीज़ देखिएगा जो मान लीजिए फ्रिज में रखा रहता है कोई सामान, तो रोटी ख़राब नहीं होता है। जब ये उसको बाहर में रख देते हैं आप, जब ऑक्सीजन उसमें आती है, ऑक्सीजन और नमी जब उसमें मिलती है तो ख़राब हो जाता है, रोटी ख़राब हो जाती है ना। तो इसी प्रकार से आप देखिए कहीं लोहा में रहता है तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है। ऑक्सीजन जब ये मिलेगा ना तो पानी के साथ लाएगा, पानी ऑक्सीजन जब भी उसमें मिलेगा तो देखिएगा लोहा में जंग लगने लगता है। तो आप पढ़े भी होइएगा कि जंग से बचाने के लिए क्या क्या किया जाता है? उस पर पॉलिश किया जाता है। तो क्या होगा? ऑक्सीकरण होगा। जंग लगना किसका उदाहरण? तो ऑक्सीकरण का उदाहरण है। ऑक्सीकरण में क्या होता है? अब नमक क्वेश्चन, ऑक्सीकरण में क्या होता है? तो हाइड्रोजन का जुड़ना होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना होता है, ऑक्सीजन का हटना होता है, इलेक्ट्रॉन का प्रभाव होता है। तो अब ये क्या पढ़ाए थे? ऑक्सीकरण होगा तो ऑक्सीजन का जुड़ना होता है। ऑक्सीकरण में क्या होता है? ऑक्सीजन जुड़ता है। अपचयन में क्या होता है? अपचयन में क्या होता है? अपचयन में क्या होता है? 10वां नंबर क्वेश्चन। तो देखिए ऑक्सीजन का जुड़ना होता है, ऑक्सीजन का हटना होता है, इलेक्ट्रॉन का खोना होता है, ऊर्जा का निकालना। इस दोनों का तो कोई मतलब ही नहीं है, ऑक्सीजन का जुड़ना हटना। तो बस देखिए ऐसे भी आपको पकड़ना है कि सही कैसे करना है। तो देखिएगा ये दो ऑप्शन है, इसको तो कोई मतलब ही नहीं है इस क्वेश्चन से। अपचयन मतलब क्या होता है? अपचयन में क्या होता है? तो क्या होता है? ऑक्सीजन का हटना होता है। समझ गया? ऑक्सीजन का जुड़ना नहीं होता है, ऑक्सीजन इसमें अपचयन में हट जाता है। रासायनिक समीकरण लिखने का पहला चरण क्या है? रासायनिक समीकरण लिखने का पहला चरण क्या है? तो संतुलन है, शब्द समीकरण है, संकेत लिखना है कि अवस्था लिखना है। देखिए तो शब्द समीकरण होगा पहला। क्या होगा? रासायनिक समीकरण लिखने का पहला चरण क्या होगा? शब्द समीकरण होगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, NaOH सोडियम हाइड्रो और ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलके नमक और पानी बनाता है। NaCl और पानी बनाता है। इसको नमक बोलते हैं और इसको पानी। ये सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड है। ये सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड है। ये सोडियम हाइड्रो मन में क्या है? तो H2 होता है। तो ये क्या है? विस्थापन है कि संयोजन है? तो क्या है कि अपघटन है? बताइए। 12 नंबर क्वेश्चन। तो यह विस्थापन है? नहीं, विस्थापन क्या होगा? संयोजन नहीं होगा, यह अपघटन है, उदासीकरण है। क्या हो जाएगा? C हो जाएगा, उदासीकरण। समझ गए? अवक्षेपण का उदाहरण है, अवक्षेपण का उदाहरण है 13 नंबर क्वेश्चन। NaCl का मतलब क्या होता है? नमक। अवक्षेपण का उदाहरण है? नहीं होगा, ये
नहीं है, अवक्षेपण का उदाहरण नहीं है। BaSO4 ये होगा HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, Na सोडियम हाइड्रोक्साइड, बोरिक सल्फेट, तो कौन सा होगा? बी हो जाएगा। अवक्षेपण का उदाहरण कौन सा होगा? बी हो जाएगा। 13 के बी। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। हमेशा रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा होती है। ऊर्जा क्या होती है इसमें? निकलती है कि बढ़ती है कि घटती है? क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा हमेशा निकलती है। रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा हमेशा निकलती है, हमेशा अवशोषित होती है। निकल भी सकती है और अवशोषित भी हो सकती है, बदलती है नहीं। सी हो जाएगा इसका। रासायनिक अभिक्रिया में ऊर्जा निकल भी सकती है और अवशोषित भी हो सकती है। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। 15 नंबर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या होता है? ऊष्माक्षेपी और शोषी होता है। क्षेपी मतलब जानते हैं? 15 नंबर क्वेश्चन। ऊष्माक्षेपी और शोषी। शोषी मतलब क्या होता है? वो एब्जॉर्ब कर रहा है, वो अपने पास खींच रहा है। क्षेपी मतलब क्या होता है? ऊष्मा को रिलीज कर दे रहा है, मतलब छोड़ दे रहा है। क्षेपी मतलब ऊष्मा को छोड़ दे रहा है। क्या कर रहा है? ऊष्मा को छोड़ दे रहा है, ऊष्मा को छोड़ रहा है। और ऊष्मा शोषी का मतलब होता है वो खींच रहा है ऊष्मा को, तो क्या हो जाएगा? ऊष्माक्षेपी। तो ये ऊष्मा को अवशोषित करती है। क्यों करेगा? नहीं करती है। ऊष्मा निकलती है नहीं। हाँ, क्षेपी मतलब ऊष्मा निकलती है, शोषित नहीं करती। बी हो जाएगा। 15 के क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ताप स्थिर रहता है, कोई परिवर्तन ये होगा ही नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऊष्मा निकलती है, बी हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। शोषण क्या है? ऊष्मा शोषी है, ऊष्माक्षेपी है, विस्थापन है, अपघटन है। तो 16 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा? ऊष्माक्षेपी है। शोषण, शोषण मतलब खींच रहे हैं आप। ऊष्माक्षेपी क्या होगा? शोषण मतलब क्षेपी है, सॉरी क्षेपी होगा ना। हाँ, 16 नंबर ऊष्माक्षेपी होगा। शोषण क्रिया, शोषण क्या होता है? आप छोड़ रहे हैं। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए। 17 नंबर कॉपर ऑक्साइड प्लस H2O और कॉपर प्लस पानी और H2 हाइड्रोजन, तो क्या होगा? तो हैं ये क्या है? मतलब 17 नंबर क्वेश्चन अपचय ऑक्सीकरण है कि अपचायक है कि उत्प्रेरक है कि अवक्षेप है? नहीं, अपचायक है। इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? बी हो जाएगा। समझ गए? क्या है? अपचायक है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन अपचायक है? अब ये आपको बताए थे, बताइए। 18 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा अपचायक है? ऑक्सीजन, कैल्शियम, हाइड्रोजन, KMnO4, कौन सा हो जाएगा? 18 का सी हो जाएगा, हाइड्रोजन। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है, कौन सा होगा? जंग लगना, शोषण, प्रकाश संश्लेषण, दहन। प्रकाश संश्लेषण होगा। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण कौन सा? प्रकाश संश्लेषण होगा। रासायनिक समीकरण में S का अर्थ है। रासायनिक समीकरण में S का अर्थ है, आप लोग अगर पढ़े होंगे चैप्टर 1 केमिस्ट्री का, तो आप लोगों को पता होगा कि S का मतलब क्या होता है। तो द्रव, गैस, विलयन, तो ठोस होता है इसका मतलब। दोस्तों क्या होता है? रासायनिक समीकरण में इसका मतलब ठोस होता है। ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है, तो याद रखिएगा। दहन अभिक्रिया में आवश्यक है। दहन अभिक्रिया में क्या आवश्यक है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन। दोस्तों दहन अभिक्रिया में मतलब आप कार्बोरेटर का नाम सुने हैं, जो बैक में लगा रहता है, गाड़ी में लगा रहता है। अब देखिएगा, कोई भी दहन अभिक्रिया, आग तभी जलेगा जब उसको ऑक्सीजन मिलेगी। आग तभी जलेगा जब उसको ऑक्सीजन मिलेगी। अगर ऑक्सीजन ना मिला तो आग जल ही नहीं पाएगा। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा ना, तो आग नहीं जल पाएगी। आपको पता है, अगर कोई शीशा का बंद कोई चीज़ है ना, उसमें आग जला के डाल दीजिए, जो बंद हो जाएगा। आग को जलाने के लिए, दहन अभिक्रिया के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। अब याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है, कितना बार पूछा हुआ है। आग जलाने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। तो देखिए,
फेरिक सल्फेट और SO2 और SO3 मिलके हैं क्या है ये? 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। संयोजन है, अपघटन है, विस्थापन है कि द्विविस्थापन है? ये कौन सा है बताइएगा। फेरिक सल्फेट Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 तो क्या है? 22 नंबर क्वेश्चन। तो ये अपघटन है। द्विविस्थापन अभिक्रिया है, कौन सा है द्विविस्थापन अभिक्रिया? द्विविस्थापन एक तत्व वाला दो तत्व बदलते हैं, कोई नहीं बदलता है, गैस बदलती है, इसमें दो तत्व बदलते हैं। द्विविस्थापन में क्या होता है याद रखिएगा, द्विविस्थापन जब ये बोलेगा तो उसमें क्या होगा, दो तत्व बदलेगा। 24 नंबर क्वेश्चन। रासायनिक अभिक्रिया का नियम किस पर आधारित है? रासायनिक अभिक्रिया का नियम किस पर आधारित है? द्रव्यमान संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण, आयतन संरक्षण, परमाणु नहीं, द्रव्यमान संरक्षण, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। रासायनिक अभिक्रिया का नियम किस पर आधारित होता है? द्रव्यमान संरक्षण पर। क्वेश्चन पूछता है कितना बार। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए। पच्चीस नंबर क्वेश्चन देखिएगा। लेवेंजियर ने दिया था, लेवेंजियर ने क्या दिया था? आवर्त नियम दिया था, द्रव्यमान संरक्षण नियम दिया, गैस का नियम दिया था, बॉयलर का नियम दिया, द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया था। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए। फेरिक ऑक्साइड Fe प्लस 3CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में Fe2O3 है, तो ये क्या है में Fe2O3 क्या है? अपचायक है, ऑक्सीकारक है, उत्प्रेरक है, विलायक है, तो ऑक्सीकारक है। 26 के बी हो जाएगा। विलयन का pH 7 से कम होने पर वह क्या हो जाता है? कोई विलयन का मान 7 से कम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा, क्षारीय हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो अम्लीय हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि 7 से कम, 7 से ज़्यादा, और ये अगर 7 रहेगा तो देखिए 7 से ज़्यादा रहेगा तो क्षारीय हो जाएगा, 7 से कम रहेगा तो अम्लीय हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा, 7 से ज़्यादा क्षारीय हो जाएगा, अगर 7 एग्जैक्ट रहेगा तो उदासीन हो जाएगा। समझ गए? अगर विलयन का मान 7 से कम रहेगा तो अम्लीय हो जाएगा, 7 से ज़्यादा रहेगा तो क्षारीय हो जाएगा, अगर एग्जैक्ट 7 रहेगा तो उदासीन हो जाएगा। इमली उमली का देखते हैं, जिसका आते आपको खट्टा लगता है, तो बहुत सारा ऐसा रहता है कि अम्लीय रहता है। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए। रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु हैं, रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु हैं, नष्ट हो जाते हैं, बन जाते हैं, केवल पुनः विस्थापित होते हैं, घट जाते हैं। पुनः विस्थापित रासायनिक अभिक्रिया में यहाँ से वहाँ जाएगा। मान लीजिए कुछ भी आप लिख दीजिए, मान लीजिए क्लोरीन Cl2 मान लीजिए, तो मान लीजिए 2 यहाँ है तो यहाँ चल जाएगा, यहाँ पे मान लीजिए H2SO4 लिख दिए तो मान लीजिए यहाँ है तो यहाँ चल जाएगा, मतलब पुनः विस्थापित होता है, ये ऐसा नहीं कि नष्ट हो जाता है। समझ गए? सी होगा। गैस निकलने का प्रमाण है, गैस निकलने का क्या प्रमाण है? बुलबुले बनना, रंग बदलना, ताप बढ़ना, अवक्षेपण बनना। 29 का क्या हो जाएगा? बुलबुले निकलना। गैस निकलने का प्रमाण होता है। अब देखिए कहीं गैस निकलेगा ना, वहाँ पे पानी डालिए ना तो बुलबुले छोड़ने लगता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। समझ गए? गैस जब भी निकलेगा वहाँ पानी डालिएगा, देखिएगा वो बुलबुले छोड़ेगा। समझ गए? बुलबुले छोड़ेगा वो, फिक्स है। ताप का बढ़ना नहीं, अभिक्रिया की गति बढ़ाने वाला पदार्थ होता है। अभिक्रिया की गति बढ़ाने वाला पदार्थ है, अभिकारक है, उत्पादक है, उत्प्रेरक है और विलायक है। तो क्या होगा? उत्प्रेरक हो जाएगा। कौन हो जाएगा? उत्प्रेरक हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए। उत्प्रेरक स्वयं क्या करता है? नष्ट हो जाता है, बदल जाता है, अपरिवर्तित रहता है, उत्पादक बन जाता है। तो क्या हो जाएगा? 31 का अपरिवर्तित। उत्प्रेरक क्या होता है? अपरिवर्तित रहता है।
32 नंबर क्वेश्चन देखिए, जंग लगने के लिए आवश्यक हैं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन व जल और हाइड्रोजन, तो क्या हो जाएगा? देखिए, जंग लगने के लिए प्रमुख होता है ऑक्सीजन और जल। जब ये ऑक्सीजन आएगा तो आप जानते हैं कि ह्यूमिडिटी रहता है बादल में, चाहे ऑक्सीजन में, हवा में पानी रहता है ना कुछ ह्यूमिडिटी रहता ही है। तो आपको जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल की एकदम ज़रूरी होता है। ये नहीं रहेगा तो जंग लगेगा नहीं, ऑक्सीजन और जल चाहिए, तो ये सी हो जाएगा आंसर। रासायनिक अभिक्रिया में अवस्था परिवर्तन होता है। रासायनिक अभिक्रिया में अवस्था परिवर्तन नहीं होता है, हमेशा होता है, हो सकता है, अनिवार्य है, हो सकता है, सही बात है। अवस्था परिवर्तन, रासायनिक अवस्था परिवर्तन हो सकता है। इधर से इधर, मान लीजिए कोई यहाँ पे 2 है तो यहाँ 2 इधर जा सकता है, तो अवस्था परिवर्तन हो सकता है। शब्द समीकरण में लिखा जाता है, शब्द समीकरण में लिखा जाता है, तो संकेत में, सूत्र में, नाम में, संकेत में, नाम में लिखा जाता है। 35 रासायनिक समीकरण में तीर ऐसे देखते हैं। रासायनिक समीकरण जैसे यहाँ पे लिख दिया, मान लीजिए 35 नंबर यहाँ पे लिख दिया H2SO4, इधर मैं ऐसे तीर लगा के लिख, यहाँ पे मान लीजिए कि लिख दिया Cl2, मान लीजिए लिख दिया, यहाँ पे ये लिख दिया, तो तीर का निशान देखते हैं तो क्यों लगाया जाता है? देखिए, रासायनिक समीकरण में तीर दर्शाया जाता है, किस लिए दर्शाया जाता है? उत्पाद बनना, अभिकारक, संतुलन, ऊर्जा, उत्पाद बनना, सी हो जाएगा। 36 नंबर दहन अभिक्रिया का समानतः होती है। दहन अभिक्रिया समानतः क्या होती है? तो ऊष्माशोषी होती है, ऊष्माक्षेपी होती है, उदासीन होता है, अगर ऊष्माक्षेपी होती है। दहन अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है। देखिएगा 37 नंबर क्वेश्चन, NaCl बनता है, तो 37 नंबर में देखिएगा, विस्थापन, द्विविस्थापन, संयोजन, तो द्विविस्थापन हो जाएगा। 38 नंबर बोरिक सल्फेट, बोरिक सल्फेट कैसा पदार्थ है? 38 नंबर, तो यह घुलनशील है, अघुलनशील है, गैसीय है, द्रव है, तो अघुलनशील है। 39 रासायनिक समीकरण संतुलित क्यों किया जाता है? देखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछ देगा, ये भी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों किया जाता है? परमाणु सुंदरता के लिए, नियम पालन के लिए, परमाणु संरक्षण के लिए, समय बचाने के लिए, परमाणु संरक्षण के लिए। क्यों किया जाता है? परमाणु संरक्षण के लिए। रासायनिक अभिक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या है? रासायनिक अभिक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या है? 40 का, तो ऊर्जा बदलना, नए पदार्थ बनना, रंग बदलना, ये सब का कोई मतलब ही नहीं, इसका मतलब नहीं, बी आंसर हो जाएगा। समझ गए? तो आज 40 ही क्वेश्चन था। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो वीडियो का लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। इसी प्रकार से चैप्टर 2, 3, 4, 5, 7 चैप्टर है केमिस्ट्री का 10th का, सारा का हम ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट लाएंगे। उस पर का बायोलॉजी, फिजिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, सारा का आपको दे देंगे। क्वेश्चन यहीं से लड़ेगा। एक इसके बाद जैसे चैप्टर 1 दे दिए, चैप्टर 1 का भी हम जैसे 40 क्वेश्चन, इसके बाद एक और हम देंगे आपको क्वेश्चन, जिसमें 20 ही क्वेश्चन रहेगा, 15 क्वेश्चन रहेगा चैप्टर 1 का, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जो आपको बुक से ही बनाया जाएगा। तो समझ गए? तो वीडियो को अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसी तरीके के वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।